नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देख रहे हैं 9th स्टैंडर्ड संस्कृत का इम्पोर्टेंट पद्य दैट इज सुक्ति सुधा। जैसे कि आप सभी को पता होगा, सुक्ति सुधा के अंदर जो श्लोक होते हैं उसका मीनिंग क्या होता है कि उसमें से कुछ तो मोरल हमें मिलने वाला है, कुछ तो अच्छी चीजें सीखने के लिए हमें मिलने वाली है। उन सुक्तियों को या फिर उन पद्यों को हम लोग बोलते हैं सुक्ति सुधा। सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे बहुत सारे पद्य है जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला पद्य। क्या लिखा है? न चोरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। मतलब क्या? न चौर्यहार्यम मतलब जिसका हरण चोर नहीं कर सकता। न च राजहार्यम और ना ही राजा उसको हमसे छीन सकता है। न भ्रातृभाज्यम और ना ही उसको भाई भाई में बांटा जा सकता है। न च भारकारी और बिल्कुल भी हमारे ऊपर भार की तरह जो नहीं है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम और अगर हमने वो किसी को दे दिया तो हमेशा वो बढ़ता ही जाएगा। ऐसा धन कौन सा धन है? विद्याधन है। मतलब विद्याधन ना ही कोई, मतलब विद्या ना ही कोई हमसे चोरी कर सकता है, ना ही राजा हमसे उसको छीन सकता है, ना ही उसे, जैसे कि संपत्ति भाई भाइयों में बांटी जाती है उस तरीके से विद्या को भाई भाई में नहीं बांटा जा सकता। या फिर जैसे संपत्ति हमारे ऊपर टेंशन होती है, भार होती है, वैसी विद्या भी हमारे ऊपर भार नहीं होती है। और अगर हमने किसी को पैसे दे दिए तो हमारे यहाँ से पैसे कम होते हैं, बट हमने किसी को ज्ञान दिया तो वो सामने वाला इंसान भी कुछ तो हमें बताता है और उससे ज्ञान बढ़ता है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो ये जो धन है, मतलब विद्या नाम का जो धन है, वो इस तरीके से है, ऐसा वहां पे बताया गया है। तो विद्याधनम चौर्याहार्यम न अस्ति मतलब चोर उसे हरण नहीं कर सकता। राजहार्यम न मतलब राजा भी उसे नहीं ले सकता। भातृभाज्यम न मतलब भाइयों में बांटा नहीं जा सकता। और ना ही वो भारकारी है, मतलब भार देने वाला भी वो नहीं है। व्यय कृते अपि नित्यम वर्धते एव अगर हमने उसको किसी को दे दिया तो हमेशा वो बढ़ता ही जाएगा। सत्यम एव विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। तो यहाँ पे बोला गया कि सत्य है या फिर जो बोला जाता है कि विद्या ही सर्वोत्तम धन है या फिर विद्या ही सर्वोत्तम है, वो सच में सच ही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला श्लोक। नेक्स्ट है अयम निजः परो व्यति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। मतलब क्या? देखो, हमारे समाज में दो तरीके के लोग होते हैं। एक जो सबको अपना मानते हैं और एक जो संकुचित होते हैं, जो अपने अपने में रहते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि अयम निजः परो वेति मतलब कोई हमारा है, कोई अपना है, कोई दूसरा है या फिर कोई औरों का है। ऐसा विचार कौन करता है? जो बहुत ही कंजर्व या फिर संकुचित मनोवृत्ति के लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ऐसा उनका चलता है। बट जो उदार प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वो ऐसा मानते हैं कि पूरी पृथ्वी जो है, पृथ्वी के ऊपर जो सारे लोग हैं वो सारे क्या है? हमारे ही है या फिर अपने ही है। पूरी वसुधैव कुटुंबकम मतलब पूरी पृथ्वी के ऊपर जो भी लोग हैं वो सारे अपने ही है, सारे अपने कुटुंब के जैसे हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार के लोगों के बारे में बताया गया है, एक तो जो संकुचित मनोवृत्ति वाले हैं और दूसरे जो है वो उदार चरिताना मतलब उदार मनोवृत्ति वाले हैं। वो ऐसा बोलते हैं कि पूरी पृथ्वी ही हमारा कुटुंब है। तो क्या लिखा है? लघु चेतसा मतलब जो संकुचित वृत्ति वाले लोग हैं वो क्या करते हैं? अयम निजः मतलब ये तुम्हारा, ये हमारा, इस तरीके से गणना करते रहते हैं। और जो उदार चरित्र वाले लोग हैं वो पूरे वसुधा को ही अपना कुटुंब मानते हैं। तो इस तरीके से ये श्लोक था जहाँ पे हमें दो प्रवृत्ति के बीच का डिफरेंस बताया गया है, एक जो संकुचित मनोवृत्ति है और एक जो उदार मनोवृत्ति है। नेक्स्ट है परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थम इदम शरीरम। मतलब क्या? परोपकाराय फलन्ति वृक्ष मतलब परोपकार करने के लिए वृक्ष पे फल आते हैं, मतलब वृक्ष उसके फल हमें देता है और ये एक प्रकार का परोपकार है। परोपकारस्य वहन्ति नद्याः और नदियां भी पानी बह के लेके जाती है, क्योंकि हमारे ऊपर वो परोपकार कर रही है, हमें उसमें से पानी मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि वृक्ष हो, नदी हो, ये परोपकार का काम करती है। परोपकाराय दुहंती गावः और हमें ये भी बताया गया है कि जो हमारी गायियां होती है या फिर गौ माता जो होती है वो परोपकार करती है दूध दूध देकर, मतलब क्योंकि वो हमारे लिए, मतलब ऑब्वियसली वो दूध उसके बच्चे के लिए होता है बट हम उसका यूज कर लेते हैं। तो दैट इज परोपकाराय दुहंती गावः। गावः मतलब गौ माता। परोपकारार्थम इदम शरीरम। तो इस तरीके से हमारा शरीर भी जो है वो परोपकार के लिए ही है, क्योंकि हमारा शरीर इन्हीं की वजह से तो है। वृक्ष से जो फल मिलता है वो खाते हैं इसलिए हमारा शरीर है, या फिर पानी की वजह से है,
दूध की वजह से हमारा शरीर है, तो इसलिए हमारा पूरा शरीर भी क्या होना चाहिए, परोपकार के लिए ही होना चाहिए, क्योंकि जो परोपकार से मिली हुई चीजें हैं वही हमारे पास है। वृक्षः परोपकाराय फलन्ति, मतलब वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं। नद्यः परोपकाराय वहन्ति, मतलब नदियां परोपकार के लिए बहती है। गावः परोपकाराय दुहन्ति, और गौ माता जो है वो परोपकार के लिए ही दूध देती है। इदम शरीरम परोपकार्यार्थम, और ये मेरा पूरा जो शरीर है वो क्या है, परोपकार के लिए ही है। आफ्टर दैट नेक्स्ट देखो, जाड्यम धियो हो, जाड्यम धियो हरति, सिंचति वाचि सत्यम। देखो ये श्लोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 लाइन्स का है। जाड्यम धियो हरति, सिंचति वाचि सत्यम, मनोन्नति दिशति, पापम अपाकरोति, चित्तम प्रसादयति दिक्षु, तनोति कीर्तिम, सत्संगति ही कथय किम न करोति पुंसा। मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है, देखो थोड़ा बड़ा श्लोक है, इसके लिए इसका मीनिंग समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जाड्यम धियो हरति संचिति वाच्य सत्यम। अगर हम लोग सज्जनों के आसपास रहते हैं या फिर सज्जनों के सहवास में रहते हैं, तो हमारे बुद्धि का जो क्या बोलेंगे, मंदपना है या फिर हम मूर्खता है वो निकल जाती है या फिर वो कम हो जाती है। और हमारी वाची सत्य, मतलब हमारी वाणी जो है वो हमेशा सत्य, मतलब हम हमेशा सत्य बोलने लगते हैं, बिकॉज ऑफ हमारे आजू बाजू में सज्जन लोग हैं, इसके लिए। मनोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति, मतलब क्या, मन और उन्नति के बीच का मार्ग हमें दिखाई देता है। और पापम अपाकरोति मतलब दूर जाना, और पाप भी हमसे क्या होता है, दूर कर लेते हैं हम लोग। चित्तम प्रसादयति, और हमारा चित्त जो है, मन जो है वो कैसे होता है, प्रसन्न होता है। दिक्षु तनोति कीर्तिम, और सारी दिशाओं में हमारी कीर्ति फैल जाती है। सत्संगति ही कथय किम न करोति पुंसाम, और इसी तरीके से हम ये पूछ रहे हैं कि सत्संगति क्या फायदा नहीं करती है, मतलब इतने सारे फायदे देती है हमें सत्संगति, तो हम ये पूछ रहे हैं कि सत्संगति क्या फायदा नहीं करती है, मतलब इतना सारा फायदा हमें कराती है। क्या क्या फायदे हैं, सबसे पहले तो सत्संगति ही धीयः जाड्यम हरति, मतलब जो भी मंदपना है हमारा बुद्धि का, उसका हरण कर लेता है। वाची सत्यम सिंचती, मतलब हमारी वाणी सत्य बन जाती है। मनोन्नति ही दिशति, हमें मन उन्नति, इसकी दिशा मिल जाती है, इसका मार्ग मिल जाता है। पापम अपाकरोति, मतलब क्या, पाप को दूर करते हैं हम लोग। चित्तम प्रसादयति, चित्त को प्रसन्न कर लेते हैं। दिक्षु कीर्ति तनोति, मतलब सारी दिशाओं में हमारी कीर्ति फैल जाती है। इसी तरीके से अगर हम सज्जनों की संगत में रहेंगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्तत्र फलाः क्रियाः। मतलब क्या, यत्र मतलब जहाँ पे, नार्यस्तु मतलब नारी की पूजा की जाती है, रमन्ते तत्र देवताः, देवता भी वहां ही निवास करते हैं। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते, जहाँ पे नारी की पूजा नहीं की जाती है, वहां पे सर्वस्तत्र फलाः क्रियाः, वहां पे सारी जो क्रिया है, सारी जो क्रिया है, सारे जो काम है वो अफल, मतलब क्या, पूरे नहीं होते हैं या फिर उनका बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पे स्त्री का अपमान किया जाता है, तो कोई भी कार्य पूरा नहीं होता, बेनिफिट नहीं मिलता उसका। तो यहाँ पे स्त्री का महत्व बताया गया है कि जहाँ पे स्त्री होती है वहां पे ही भगवान का वास होता है, या फिर बेसिकली जहाँ पे स्त्री का सम्मान होता है वहीं पे ही भगवान का वास होता है। यत्र नार्यः पूजन्ते तत्र देवताः रमन्ते, जहाँ पे स्त्रियों का सम्मान होता है वहां पे ही देवता दिखाई देंगे। यत्र तु एताः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रियाः अफलाः, अगर आप स्त्री का पूजन नहीं करते हो, स्त्री को सम्मान नहीं देते हो, तो सारे तुम्हारे काम जो है वो अधूरे रह जाएंगे, अफलाह रह जाएंगे, कुछ अच्छा फल नहीं मिलेगा। फिर देखो, चातकस्य चतुरान पयः कनान याचते जलधरम पिपासया, सो अपि पूरयति विश्वम भसा, हंत हंत महता मुदारता। तो यहाँ पे क्या बोले आपको, चातक पक्षी तो पता होगा, बेसिकली चातक पक्षी ना बारिश का पानी का बहुत ज्यादा इंतजार करता रहता है, और उसको हमेशा ऐसा होता है कि वो बारिश का पानी ही पिए, इसके लिए वो क्या करता है, बारिश के पानी का इंतजार करता रहता है। तो चातकस्य चतुरान, मतलब जो चातक है वो वयः कनान याचति जलधरम पिपासया, तीन चार, मतलब चातक स्त्री, स्त्री मतलब तीन, और चतुरान मतलब चार। तो चातक जो है वो तीन चार जलबिंदु, वयः कनान मतलब जलबिंदु मांगता है, उसकी याचना करता है, किससे, जलधर से, यानी कि जो बादल है उनसे वो तीन चार बूंदों की याचना करता है, क्योंकि वो पिपासाया मतलब बहुत ज्यादा उसको प्यास लगी हुई है। सो अपि सो अपि पूरयति विश्वम भसा, और ये जो मेघ है या फिर ये जो बादल है वो पूरे विश्व की
प्यास जो है वो बुझा देते हैं, या फिर पूरा पूरा विश्व जो है वो पानी से भर देते हैं। हंत हंत महताम उदारता, वाह वाह इनकी उदारता देखो, मतलब इन बादलों से चातक ने बस 3-4 बूंद मांगे थे, बट ये बादल जो है वो पूरी सृष्टि ही पानी से भर देते हैं, मतलब वो कितने उदार होंगे। तो इस तरीके से यहाँ से हमें क्या दिखाई देता है कि बादलों की उदारता दिखाई देती है। चातक पिपासया जलधरम चतुरान पय कनान याचते, मतलब चातक जो है वो अपनी खुद की प्यास बुझाने के लिए 3-4 जलकण का आह्वान करता है, बट सह अपि विश्वम अंभसाम पूरयति, बट वो जो मेघ है वो क्या करते हैं, पूरे विश्व की प्यास बुझ जाए इस तरीके से पानी जो है वो डाल देते हैं नीचे। महताम उदारता, उनकी उदारता देखो कितनी महान है, मतलब कितने महान है वो। ते शतं हि वयं पञ्च स्वकीये विग्रहे सति परस्तु विग्रहे प्राप्ते वयं पंचाधिकम शतम। तो ये बेसिकली कौरवों और पांडवों के बारे में बोला गया है कि जब आपस में शत्रुता होगी या फिर आपस में कुछ मतभेद होंगे, तो वो 100 है और हम 5 है, मतलब वो 100 कौरव अलग है और हम 5 अलग है, अगर हम में कुछ मतभेद होंगे तो। बट अगर किसी और के साथ लड़ना होगा या फिर कोई परायों के साथ लड़ना होगा, तो हम हमेशा 105 होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो युधिष्ठिर की है। युधिष्ठिर बोलता है कि अगर हम में ही मतभेद है तो आप 100 हो और हम 5 है, बट अगर किसी तीसरे पर्सन से ही लड़ना है तो हम हमेशा साथ रहेंगे, हम हमेशा 105 रहेंगे। पंचाधिक शतम मतलब 105। पठकः पाठकश्चैव ये चान्ये शास्त्रवाचकाः सर्वे व्यसनिनो ज्ञेया सह क्रियावान स पंडितः। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि पठकः पाठकश्चैव, पठकः मतलब जो पठन करता है, मतलब जो पढ़ाता है। पाठकश्चैव मतलब जो पाठ देता है, मतलब अगेन शिक्षक जो है। ये चान्य शास्त्रवाचकाः, और इसी के साथ साथ इतर जो शास्त्र है वो भी पढ़ाने वाले, वो भी सिखाने वाले जो है, सर्वे व्यसनीनो ज्ञेय सह क्रियावान स पंडितः। और ये जो सारे हैं वो क्रियाशील, इन सारों में से जो क्रियाशील होता है, मतलब जो काम करने के लिए उत्सुक होता है, जो एग्जैक्टली मतलब सच में पढ़ाने के लिए उत्सुक होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वही जो है असली पंडित है, या वही जो है वो असली शिक्षक है, ऐसा हम लोग उसको बोल सकते हैं। इस तरीके से सारे श्लोक जो है हमने देख लिए हैं। पठक पाठकाः च ये अन्य शास्त्रवाचकाः, मतलब क्या पठक हो या फिर पाठक हो या फिर इतर शास्त्रवाचक जो है वो हो, सर्वे व्यसनीनः ज्ञेया सह क्रियावान, यह क्रियावान सह पंडितः। तो जो इन सब के बारे में हमें क्रियाशील दिखाई देता है या फिर इंटरेस्टेड दिखाई देता है, वही कौन है, असली पंडित है। तो इस तरीके से हमने पूरी सूक्ति सुधा देख ली है। आई होप कि आपको हर एक श्लोक अच्छे तरीके से समझा होगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।